नमस्कार। आज हम गुप्त साम्राज्य को समझेंगे, बिल्कुल परीक्षा के लिहाज से। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा है? इसका जवाब इसी दौर में छिपा है। तो आज हम इन 5 हिस्सों में गुप्त साम्राज्य को जानेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो कहानी शुरू होती है 3री शताब्दी में प्रयाग के पास। इस वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। लेकिन याद रखिएगा, श्रीगुप्त सिर्फ संस्थापक थे। असली महाराजाधिराज तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। उनकी सफलता का राज एक तो महाराजाधिराज की उपाधि और दूसरा लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। इनके बाद आए समुद्रगुप्त, जिन्हें इतिहास भारत का नेपोलियन कहता है। क्यों? चलिए देखते हैं। उनकी नीति सीधी थी, दिग्विजय, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त दोनों ही क्षेत्रों के शासकों को हराया। और ये सारी जानकारी हमें मिलती है उनके दरबारी कवि हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से। पर वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और वो कविराज भी कहलाए। अब आते हैं उस शासक पर जिनके समय गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनके समय की 3 बड़ी बातें: शकों पर विजय, चांदी के सिक्के और चीनी यात्री फाहियान का आना। इनका दरबार तो विद्वानों का केंद्र था, 9 रत्न, जिनमें महाकवि कालिदास भी शामिल थे। अच्छा, इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? अब समझते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, पूरा सिस्टम बटा हुआ था, देश से लेकर भुक्ति, विषय और आखिर में ग्राम तक। अर्थव्यवस्था का आधार था भू राजस्व, साथ ही व्यापार और सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहते थे। और अब वो वजह जिसके कारण इसे स्वर्ण युग कहते हैं, यानी यहाँ की कला और विज्ञान। उस दौर की वास्तुकला आज भी इन मंदिरों में जिंदा है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। सोचिए, आर्यभट्ट, कालिदास, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब इसी काल की देन है। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। गुप्त साम्राज्य के पतन का बड़ा कारण बने हूणों के आक्रमण। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा के लिए एक फटाफट रिवीजन। ये सवाल तो पक्का आता है, भारत का नेपोलियन? जवाब है समुद्रगुप्त। एक और बहुत जरूरी सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी कुमारगुप्त प्रथम ने। ये 5 फैक्ट्स जरूर याद रखें: श्रीगुप्त, हरिशेन, फाहियान, दीनार और एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य। तो इन्हीं सांस्कृतिक वजहों से गुप्त काल स्वर्ण युग कहलाता है। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।